हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त बिंदास और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 5 के प्रश्नोत्तर व एक्सरसाइज समझाने जा रही हूँ। आई होप वो आपको मदद करेंगे। और इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको समझा सकें। तो बच्चों, शुरू करती हूँ। कक्षा 6 विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 5 पद। पहला प्रश्न है, पढ़िए, सोचिए और बोलकर बताइए। मीरा को किसके द्वारा अमौलिक वस्तु प्राप्त हुई और वह वस्तु क्या थी। उत्तर है, मीरा को उनके गुरु द्वारा अमौलिक वस्तु प्राप्त हुई और वह अमौलिक वस्तु भी ईश्वर भक्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति थी। दूसरा प्रश्न है, बाल रामचंद्र की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बाल रामचंद्र रुक रुक कर किलकारी भरते हुए चलते थे। मूंगा रत्न की तरह उनके होठ लाल थे, जिनसे वे मधुर स्वर में बोलते थे। सुंदर सी नाक में नथ झूलते हुए अद्भुत सुंदर लगते थे। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाइए। मीराबाई ने अपनी कविता में कौन सा रतन पाने की बात कही है। राम रतन। दूसरा, मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ। मेवाड़। तीसरा, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। रैदास। चौथा, गोस्वामी तुलसीदास किनके मुखारविंद को देखकर आनंदित हैं। श्री राम के। अगला प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला, कौन सी संपत्ति है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। कवयित्री मीराबाई के अनुसार ईश्वर भक्ति की जो संपत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ख प्रश्न है, तुलसीदास जी अपने भगवान के किस रूप पर मोहित हैं। तुलसीदास जी अपने भगवान के बाल रूप पर मोहित हैं। ग प्रश्न, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, राम की शिशु लीला प्रसंग को सरल अर्थ में लिखिए। भगवान रामचंद्र बाल्यावस्था मतलब बचपन में जब रुक रुक कर चलते थे तो उनकी पाजेब बजती है और वह किलकारी मारते हुए उठते हैं और दौड़ कर चलने के क्रम लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। यह देख दशरथ जी की तीनों रानियां दौड़कर उन्हें गोद में लेती हैं। आंचल से शरीर पर लगने वाले धूल को झाड़कर उन्हें प्यार करने लगते हैं। तन मन धन सब उस पर न्योछावर कर प्यार से उन्हें बहलाने लगते हैं। मूंगे के समान लाल होठ से जब भगवान मीठे मीठे बोलते हैं और सुंदर से नाक में लटकते हैं। तुलसीदास जी इस रूप को देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि श्री राम की छवि वैसी है जैसी उन्होंने कल्पना की। अगला प्रश्न है, मीरा के पद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला है, मीरा ने कौन सा रतन पाया। मीराबाई ने ईश्वर भक्ति का अमूल्य धन पाया। दूसरा, ख प्रश्न है, कौन सी पूंजी को चोर नहीं लूट सकते। ईश्वर भक्ति और ज्ञान जैसी अमूल्य पूंजी को चोर नहीं लूट सकते।
ग, किसकी कृपा से भव सागर को पार किया जा सकता है। सच्चाई और गुरु की कृपा से जो सही राह दिखाते हैं, भव सागर पार किया जा सकता है। मीरा के गिरधर कौन है। मीरा के गिरधर श्री कृष्ण है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। इसका भाव स्पष्ट है। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कह रही हैं कि उन्होंने कृष्ण के नाम का रतन धन पा लिया है। उनके सतगुरु ने उन्हें अपनाकर उन पर कृपा की तथा इस नाम रूप अमूल्य धन को सौंपा। ख प्रश्न, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के पर प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कह रही हैं कि वह सत्य की नाव जिसके खेवनहार सतगुरु हैं, सिर्फ सतगुरु जी हैं, पर बैठकर भवसागर पार कर लिया है। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर श्री कृष्ण हैं और मैं उन्हीं का यशोगान करती हूँ, यानी उन्हीं की पूजा करती हूँ, उन्हीं की प्रशंसा करती हूँ। मूल्य परक प्रश्न, ज्ञान को अमूल्य धन क्यों कहा गया है। ज्ञान को अमूल्य धन इसलिए कहा गया है क्योंकि ना तो इसे कोई चुरा सकता है और ना ही छीन सकता है और ना ही बांटने से यह घटता है, बल्कि इसका जितना उपयोग किया जाए यह उतना ही बढ़ता है। व्याकरण बिंदु, नीचे दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। कृपा, कृपा, खूटे यानी कम होना, खोवायो यानी खोना, खो जाना। वर्ण विच्छेद कीजिए। सतगुरु, स जमा आ जमा त जमा आ जमा ग जमा उ जमा र जमा उ। अगला तुलसीदास, त जमा उ जमा ल जमा अ जमा स जमा ई जमा द जमा आ जमा स जमा अ। गिरधर, ग जमा ई जमा र जमा ई जमा ध जमा अ जमा र जमा अ। मीराबाई, म जमा ई जमा र जमा आ जमा ब जमा आ जमा ई। नीचे दिए गए युग्मों में से विशेषण विशेष्य अलग कर कर लिखिए। अरुण विशेषण है, अधर विशेष्य, सुभग विशेषण, नासिका विशेष्य, मृदु विशेषण है, बचनिया विशेष्य, अति विशेषण है, आनंद विशेष्य। नीचे दिए गई पंक्तियों में से क्रिया शब्द चुनकर उनके अर्थ लिखिए। चलत यानी चलना, बोलत यानी बोलना, कहत यानी कहना, लेत लेना, बाजत यानी बजना, झारी यानी झाड़ना और हटाना। पांचवा है, इन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य बनाइए। रानी, राजा, राजा प्रजा के पिता समान होते हैं। माता, इसका होगा पिता, घर के मालिक होते हैं। गाय, इसका बैल, हम बैल का उपयोग कृषि कार्य में करते हैं। बालक, बालिका, यह बालिका मृदु भाषिणी है। अगला है गिरिधर। वाक्य लिखिए, वाक्यांश लिखिए। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला, आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ग्वाला जो गाय पालता हो, सदाचारी जो अच्छा आचरण करता हो। आई होप आप सब बच्चों को प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसे ज़रूर समझेंगे और करेंगे। ओके, टेक केयर।